हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआईए पे सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो माय डियर, तो गाइस लेके आ चुका हूँ एक और वीडियो। और इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले क्लास 9th लेक्चर नंबर 4 होने वाला। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर हम लोग ने 4 देखने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी इसका 3 लेक्चर अपलोडेड है हमारे इसी चैनल पे। नहीं देखा है ना तो जाके देख लो। बहुत ही बेस्ट तरीके से वहाँ पर मैंने पढ़ा के हर एक चीज़ दिया। ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीके से। आई होप आपको यूट्यूब पे ना मिले ऐसा। ठीक है, कंटेंट। तो चलो फटाफट से जाके देख लो, जो देखा है उनके लिए वेरी गुड। तो आज जाओ, अभी हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मजेदार टॉपिक। और गाइस मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर हमारा हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये मेरा लेक्चर नंबर 3 था जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था, क्या क्या देखा था, डीएनए के बारे में देखा था कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था, देखो सारी चीज़ें, फिर इसका स्ट्रक्चर देखा था डीएनए का। फिर जीन क्या होता है, जीन देखे थे हम लोग ने। और गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आरएनए के बारे में। इसके पहले का सारा टॉपिक मैंने कवर कर दिया हमारे 3 लेक्चर के अंदर। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है माय डियर, तो जाओ पहले वाला देख के पूरा बेसिक से मैंने बताया, एकदम डिटेल में आपको सबको समझाया। ठीक है, इतना बेस्ट तरीके से आपको कोई नहीं देगा। इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर हम लोग आगे जाएंगे वीडियो के आगे जाने से पहले एक बात बोलूँगा यार, चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब कर दो। बेल वाला आइकन जो है ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट्स नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिलता रहे माय डियर। ठीक है यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। आपके लिए सोचो मैं कितना मेहनत करता हूँ यार। मैं कॉलेज जाता हूँ, आता हूँ, भाग भाग के ट्यूशन जाता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ माय डियर, आपको मालूम भी है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, क्लास 6 to क्लास 10 तक के सभी बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। ठीक है, साइंस और मैथ्स। और मैं फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। फिर गाइस मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, हमारे इसी चैनल पे एनआईए पे मालूम है एक शॉर्ट वीडियो भी आता है, जीके क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो। ठीक है, अभी मैं डालता हूँ, डेली 3 वीडियो डालता हूँ, जीके क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो डालता हूँ। वहाँ पर मालूम है आपको पहेली पूछा जाता है, जीके क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है। जाके देखो यार, मजा आएगा। जाओ हमारे शॉर्ट सेक्शन में जाके देखो, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे 3-4 अभी दिखे। मैं अभी डालना स्टार्ट किया हूँ, 5-6 डाला हूँ। ठीक है, 2 दिन से डाल रहा हूँ। तो वहाँ पर जाके देखोगे ना, आपको जीके क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पर बहुत सारे पहेलियाँ मिलेंगे, जो आपको पहेलियाँ सुझाने में देखो कितना मजा आता है यार। जब कोई पहेली पूछता है तो हम लोग उसको आंसर निकालते हैं, यार क्या होगा इसका आंसर, सोचो कितना मजा आता है। जाओ यार, एंजॉय करो, फटाफट से देखो। बहुत ही ढाफ तरीके से मैंने वहाँ पर बनाया। ठीक है, एक बार जाओ हमारे शॉर्ट सेक्शन में चेक करो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग तो यहाँ बड़ा वीडियो देख ही रहे, इसकी पढ़ाई करी रहे, फिर टेंशन लेने की बात नहीं है माय डियर। देखो जिंदगी में हमेशा हंसते रहने का, ठीक है, पढ़ते रहने का, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ सभी लोग के लिए। मैं आपको सब कुछ करा के यहाँ पर देने वाला हूँ। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 सभी का सब कुछ मैं देने वाला हूँ। आई मैं आपको प्रॉमिस भी किया था एक बार यार, मैंने आपको बताया था, अगर आप हमारे इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर करा देते हो और अच्छा खासा आप सपोर्ट दिखाते हो, व्यूज़ अच्छा आता है, ठीक है, थोड़ा चैनल हमारा ग्रो होता है, तो आप सभी लोग के लिए देखो, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, ये 4 क्लास के लिए सारे सब्जेक्ट का, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, बायो, मैथ्स, साइंस, सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आप ट्यूशन जाते हो, पैसा भरते हो महीने का 800 रुपया, 700 रुपया, तो आपको नहीं भरना पड़ेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा हमारे इस छोटे से चैनल पे। बस थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाओ माय डियर। ठीक है, चलो। और कैसा मैं पढ़ाता हूँ यार, कमेंट करके बता दिया करो, आपको समझता है कि नहीं समझता है। नहीं समझता तो मैं और अपनी क्वालिटी जो है पढ़ाने का तरीका अपना चेंज करूँगा। ठीक है माय डियर, तो चलो माय डियर, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। ठीक है, देखो माय डियर, आज हम लोग पढ़ने आरएनए के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आरएनए के बारे में। इसका सब कुछ ऑलरेडी मैंने पढ़ाया यार, बहुत बेसिक से पढ़ाया। ठीक है, जाके देख लो एक बार, आप बिलीव नहीं करोगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो देखो माय डियर, आरएनए क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है माय डियर? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारा आरएनए है। तो जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो हम लोग एक छोटा सा हम लोग सादा पेज लेते हैं, वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी सी चीज़ें, फिर मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा। देखो कितना बेस्ट तरीके से मैंने नोट्स बनाया ना, ऐसा नोट्स कोई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा, आपसे पैसे लेगा भाई इस नोट्स के। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फ्री में आपको सब कुछ प्रोवाइड करो। ठीक है, तो यार फ़ायदा उठाओ, क्यों मतलब इतना वो करते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो माय डियर, यहाँ पर ना हम लोग आ चुके हैं एक सादे नोट्स पे। चलो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखो एक सादा पेपर आ गया है ना। चलो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि यार आरएनए होता क्या और कैसे बनता है। आरएनए होता क्या है और कैसे बनता है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने हो। देखो माय डियर फ्रेंड, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा हाथ देख लो। ठीक है, पेन मेरे हाथ में नहीं है, और मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ और ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मतलब इस उंगली की मदद से यहाँ पर कुछ ऐसे मैं लिखूंगा, दिख रहा है आपको, है ना, ऐसे लिख के आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा डायग्राम जो है गड़बड़ हो जाएगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं खाली उसका शॉर्ट फॉर्म से लिख के आपको बता दूंगा और मुँह से बोल दूंगा, तो आपको समझ लेना। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ भी अवेलेबल है, आप देखो कितना बुरा कंडीशन है मेरे पास, और फिर भी मैं आपको इतना अच्छे तरीके से पढ़ा के हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कितना मेहनत लगता है। ठीक है, एडिटिंग करो फिर बनाओ यार, सपोज करो यार कितना मेहनत लगता है, थोड़ा तो सपोर्ट कर दिया करो माय डियर। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ आरएनए कैसे बनता है। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, डीएनए क्या होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। तो डीएनए होता क्या है, मैंने आपको कल के वीडियो में पूरा का पूरा डीएनए के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अभी मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो ध्यान से, अच्छे से देखना माय डियर, अच्छे से देखना। एक काम करता हूँ, मैं एक पेन ले लेता हूँ। ठीक है,
तो अच्छे से यहाँ पर बार बार रहेगा, तो फिर बार मिटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो एक पेन ले लेता हूँ, तो जिससे आपको ना सब कुछ अच्छे से समझेगा। चलो हाँ, देखो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा डीएनए का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया था, ध्यान देना, ऐसा हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ यार, इसके अंदर डीएनए के अंदर कुछ पाया जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था, डीएनए के अंदर चार चार ऐसे लाइनें होती हैं। डीएनए के अंदर चार चार लाइनें होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को ऐसा कॉल्ड करके जोड़ के रखने का काम करते हैं। माय डियर, चलो समझाता हूँ। देखो ऐसे, देखो यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो गड़बड़ हो रहा है, पर समझ लो, 3 रो हुआ पर 4 लाइन होता है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर, देखो ऐसा 4 लाइन दिख रहा है आपको। अब इस डीएनए का देखो 2 स्ट्रैंड है ना यहाँ पर माय डियर। बड़ा डायग्राम बनाओ क्या, देखो एक बार यहाँ पर आपको फिर से दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, देखो बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। देखो देखो ये बड़ा सा डायग्राम है डीएनए का, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान देना। देखो ये जो हमारा ये काला वाला स्ट्रैंड यहाँ पर बनाता हूँ, देखो ये वाला स्ट्रैंड जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला स्ट्रैंड यहाँ पे देखो काला वाला दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, कोई डाउट इसके अंदर। देखो ये जो काला वाला स्ट्रैंड आपको दिख रहा है ना, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, और यहाँ पर एक लाल वाला स्ट्रैंड है, ये भी एक स्ट्रैंड है डीएनए का। पर माइंड में आपको बता दूँ, दोनों स्ट्रैंड के पास अपना अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स होता है। दोनों का न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, कंबाइन होते हैं, जुड़े होते हैं। इसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। देखो कैसे, देखो काले वाले का न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर देखो 4 ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं काले वाले के पास। देखो दिख रहा है आपको अच्छे से, यहाँ पर भी देखो ये काले वाले का 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दिख रहा है अच्छे से, देखो ध्यान से। इसके पास भी से 4 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर होंगे, क्लियर है। अब लाल वाले के पास भी 4 न्यूक्लियोटाइड्स अपना होते हैं, लाल वाले के पास भी 4 न्यूक्लियोटाइड्स अपना होते हैं, ठीक है। देखो कैसे होंगे, देखो ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, समझा ना, ऐसे अच्छे से ध्यान देना। देखो ऐसे जुड़े होते हैं ऐसे, और ये दोनों मिलकर इस हमारे डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करते हैं, अभी यही न्यूक्लियोटाइड्स हमारे डीएनए के स्ट्रैंड को ऐसा जोड़ के रखते हैं। अगर माय डियर मैं बोलूँ आपको ऐसा, अगर आपको मैं ऐसा बोलूँ कि चलो हम लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, चलो हम लोग करते हैं ना, यहाँ पर ये डीएनए जो है ना, ये जो हमारा डीएनए है, डीएनए को बीच में से काट देते हैं, डीएनए को बीच में से काट देते हैं। अगर माय डियर, अगर मैं डीएनए को बीच में से काट दूंगा तो बताओ क्या होगा, जो इसका यह लाल वाला स्ट्रैंड है, ये क्या करेगा, अपना न्यूक्लियोटाइड लेकर बाहर आ जाएगा, और काला वाला अपना न्यूक्लियोटाइड लेकर बाहर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा माय डियर। तो चलो मैं काट के आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा। अगर मैं इसको काटता हूँ ना माय डियर, तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, और इसका अपना अपना न्यूक्लियोटाइड ऐसे आ जाएंगे, है ना। देखो ऐसा अपना न्यूक्लियोटाइड्स लेकर साइड में आ जाएगा, रस्सी जैसे दिखेगा, क्लियर है। चलो अभी आपको समझाता हूँ सब कुछ यहाँ पर एकदम बेस्ट तरीके से। आई होप आपको समझा होगा सब कुछ। चलो इसको रफ करके फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, समझना डीएनए का कैसे होता है, कैसे कैसे यहाँ पर कटिंग बोला मैंने, अच्छे से समझा अच्छे से। चलो आपको बताता हूँ, अभी आ जाओ यहाँ पर, देखो ध्यान से, देखो होता क्या है, यहाँ पर ध्यान देना। देखो चलो मैंने क्या बोला यार, ये हमारा क्या डीएनए है, ध्यान देना, ये हमारा क्या डीएनए है। डीएनए के अंदर क्या होता है, 4 ऐसे लाइनें होती हैं, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग के पास। अभी देखो 4 ऐसे लाइनें होती हैं। अगर मैं इसको बीच में से काट देता हूँ, बीच में से अगर मैं इसको काटूंगा तो क्या होगा, ये एक लाइन जो है अपना न्यूक्लियोटाइड लेकर बाहर आ जाएगा, ऐसे है ना, ऐसे समझा अच्छे से। अगर मैं इसमें का एक स्टैंड ऐसे खींच लेता हूँ तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा, जो ऐसा दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए। क्या बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं, समझा। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, क्या बोला, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए। डीएनए से ही आरएनए का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ये आपको समझ के रखना है। डीएनए का एक स्टैंड आप निकालोगे ना, वही हमारा आरएनए होता है, समझा अच्छे से। अब माइडियर में आपको बता दूं, जो हमारा आरएनए होता है ना, बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। तो चलो फटाफट से ऊपर चलते हैं और हम लोग सारा का सारा स्टडी करेंगे कि आरएनए कितने टाइप्स का होता है, कैसे कैसे उनका फंक्शन क्या है, काम क्या है, ठीक है, सारा चीज़ आपको बताने वाला, ठीक है माइडियर। चलो अभी हम लोग आगे ऊपर बढ़ते हैं। देखो बहुत ही डीप में आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सब ऑलरेडी मैंने बता रखा है ऊपर, ठीक है, पहले लेक्चर में, फिर भी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। चलो अभी ये जो हमारा आरएनए है ना, आरएनए मतलब क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हम लोग अभी डीप में पढ़ते हैं यार, डीप में पढ़ेंगे, डीप में, और ये सब आपको समझ के रखना, याद करके रखना, तब बेस्ट तरीके से आपको नोट्स यहाँ पर मैं क्या करूँ, प्रोवाइड करूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था माय डियर, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डीएनए, है ना। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखो यहाँ पर 4 लाइन दिख रहे हैं, यहाँ पर 4 लाइन ऐसे आपको दिख रहे हैं, है ना। अगर मैं डीएनए का एक स्ट्रैंड, डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड, देखो ये वाला स्ट्रैंड अगर मैं खींच के निकाल देता हूँ, इतना आसान प्रोसेस नहीं है, पर समझो, अगर मैं खींच के निकाल देता हूँ तो जो उसका स्ट्रैंड है ना, अपना ऐसा न्यूक्लियोटाइड, अपना न्यूक्लियोटाइड लेकर साइड में आ जाएगा। देखो कुछ ऐसा दिखेगा, समझा, अपना न्यूक्लियोटाइड लेकर साइड में आ जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ माय डियर ऐसा दिखेगा, समझा अच्छे से। तो यही हमारा आरएनए होता है। डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड ही आरएनए कहलाता है, समझा। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, डीएनए से ही आरएनए का क्या होता है माय डियर, फॉर्मेशन होता है, जिसे आपको समझ के रखना, फॉर्मेशन यानी बनता है, ठीक है। चलो
तो यही होता है हमारा आरएनए। और ये जो आरएनए है ना, इसका बेसिकली 3 टाइप्स होता है। आरएनए का बेसिकली 3 टाइप्स होता है। चलो आपको बताता हूँ। देखो द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ये सब डायग्राम आपको ऐसा बनाना है, बना के रख लो यार अपने कॉपी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ के रखो, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। चलो अभी आपको बताता हूँ। देखो आरएनए के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि आरएनए आखिर बना किससे होता है। देखो आरएनए इज द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल। अभी आपको बताया सबसे पहला हमारा कौन है, डीएनए है ना, डीएनए इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है। दूसरा हमारा कौन है, आरएनए है। आरएनए कहाँ से आया, डीएनए से आया, समझा। तो आरएनए हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्या न्यूक्लिक एसिड है सेल का, समझा अच्छे से, ये आपको समझ के रखना है, एसिड है हमारा आरएनए। चलो आगे, दिस न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ द राइबोस शुगर। और जो हमारा आरएनए किससे बना होता है, ये बना होता है राइबोस शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बना होता है, और 4 टाइप के नाइट्रोजनियस बेसिस से बना होता है। देखो यहाँ पर 4 टाइप्स के नाइट्रोजनियस बेसिस से बना होता है, जो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। क्या होता है हमारा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। आप लोग भैया यार ये तो हम लोग ने सुना है, कहाँ सुना है, अरे हाँ भैया डीएनए के अंदर, डीएनए बताया था आपने, डीएनए के अंदर 4 लाइन होते हैं न्यूक्लियोटाइड, जिन्हें हम बोलते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। पर भैया यार यहाँ पर यूरासिल लिखा है ना, ये यूरासिल तो उसमें नहीं था, तो यूरासिल कहाँ से आ गया। यही बात है माय डियर, इसमें यही समझना है कि उसमें भी 4 हमारे नाइट्रोजनस बेसेस थे, जिसके अंदर यूरासिल एब्सेंट था। डीएनए के अंदर यूरासिल एब्सेंट होता है, उसके बदले कौन आ जाता है हमारा, साइटोसिन आ जाता है। कौन आ जाता है हमारा, नहीं साइटोसिन नहीं, थाइमिन आ जाता है, ठीक है, उसके बदले हमारा होता है थाइमिन, और यहाँ पर थाइमिन के बदले हमारा होता है यूरासिल, समझा। तो आपको ये समझ के रखना है कि हमारे डीएनए में जो थाइमिन होता है वो प्रेजेंट होता है, और यूरासिल जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। हमारे आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है और थाइमिन एब्सेंट होता है, ये बात आपको समझ के रखना है। क्लियर माय डियर, चलो समझा ना कि जो हमारा आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड आरएनए, ठीक है, एसिड से बना होता है, तो एसिड है, ठीक है। आरएनए हमारा एक टाइप का एसिड है जो बना होता है राइबोस शुगर से और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से, ठीक है, और 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसेस से मिलकर बना होता है, जो हमारा है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। थाइमिन एब्सेंट होता है हमारे आरएनए के अंदर, जो आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी ना यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमारा आरएनए है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 टाइप्स है उसके, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स है माय डियर, चलो बताता हूँ यहाँ पर। देखो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, है ना, आरएनए के फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप्स में क्या है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। आरएनए कैसे फंक्शन करता है इसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा आरएनए, ठीक है। देखो पहला हमारा है एमआरएनए, फिर हमारा आता है टीआरएनए, फिर हमारा आता है आरआरएनए। ये 3 टाइप्स के आरएनए है जो हमारे आरएनए को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। क्लियर है माय डियर, चलो अभी इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो, एम का मतलब होता है मैसेंजर, एम का मतलब होता है मैसेंजर, तो मैसेंजर आरएनए, आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो आपको मैंने ऊपर बताया, ठीक है। चलो तो एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, समझा, फुल फॉर्म समझो अच्छे से, फुल फॉर्म ध्यान से समझना, ठीक है। और अभी टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, समझा अच्छे से, टी का मतलब होता है ट्रांसफर, ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आरआरएनए का मतलब होता है, आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, आर का मतलब होता है राइबोसोमल, आरएनए का मतलब होता है आरएनए, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए, ये 3 टाइप्स के आरएनए हैं हमारे, ठीक है, 3 टाइप्स के आरएनए हैं सब आरएनए। देखो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये 3 टाइप्स के आरएनए हैं जो हमारे आरएनए के क्या है, प्रकार है। क्लियर है, चलो अब इनका मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देख लो यहाँ पर, मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा थोड़ा सा। अरे यार मेरा चेहरा छुप जाएगा, चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो दिख रहा है अच्छे से माय डियर, देखो दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये जो हमारा लाइन दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरआरएनए, सॉरी आरएनए, ठीक है। चलो ये हमारा एमआरएनए, जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, क्या बोलते हैं, एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, मैसेंजर आरएनए। तो ये हमारा होता है एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर हमारा दिख रहा है देखो आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पर हमारा दिखता है टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। डायग्राम देखो ध्यान से, ये हमारे मैसेंजर आरएनए का डायग्राम है, देखो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, हमारा मैसेंजर आरएनए कुछ ऐसा दिखता है। अरे यार फिर से मोबाइल मेरा लेग खाने लगा, यही तो प्रॉब्लम होता है। देखो ये हमारा होता है ऐसे 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 मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब इसका फंक्शन बताऊंगा क्या करता है, ऐसा होता है मैसेंजर आरएनए। फिर हमारा आता है आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, कैसा दिखता है, देखो ये हमारा होता है, यहाँ पर देखो यह होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का लाइनिंग, यहाँ पर ऊपर देखो ऐसे 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 होगा, ऐसे नीचे थोड़ा पार्ट्स होगा, ऊपर ज़्यादा पार्ट्स होगा, इसके अंदर से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा। क्लियर, ये हमारा होता है आरआरएनए। अभी इसका फंक्शन बताऊंगा, क्लियर, टेंशन मत लो, ठीक। फिर अभी हमारा आता है क्या, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, कुछ ऐसा दिखेगा, देखो बताता हूँ, कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे होते हैं, ऐसे देखो ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है अच्छे से, तो ये हमारा क्या होता है,
tRNA होता है, मतलब ट्रांसफर आरएनए होता है। डायग्राम देख लिया ना अच्छे से, ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में है, जाके देख लो, समझ जाएगा। ठीक है माय डियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनका फंक्शन देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में इसका फंक्शन बहुत अच्छे से लिखे रखा है, बहुत बड़ा वाला। ठीक है, तो वो वाला चीज़ यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, यहाँ पर मैं आपको स्मॉल एकदम शॉर्टकट में आपको बता दूंगा। ठीक है, जिससे आपको समझ के रखना है। ये एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं, आपको पूछेगा कि आरएनए के टाइप्स कितने हैं, उनके फंक्शन जो है, उनके काम जो है, नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, पर मैं यहाँ पर शॉर्टकट में आपको क्यों बता रहा हूँ मालूम है, क्योंकि टेंथ में आपका जो पहला लेक्चर है बायोलॉजी का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर आपको इन तीनों के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना है। मतलब इन तीनों का फंक्शन क्या, इन लोग काम क्या करते हैं, ये आपको 10th में पहले चैप्टर में पढ़ना माय डियर। ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, समझो ध्यान से क्या बोलता हूँ। जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है ना, वो कैरी करता है मैसेज को। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर से समझो ना, मैसेंजर यानी मैसेज को कैरी करने वाला, लाने वाले को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, समझा। जो मैसेज को कैरी करता हो, लाता हो, या फिर अपने पास रखता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ये सब आपको समझ के रखना है। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ द मैसेज, जो मैसेज को ट्रांसफर करता हो या फिर मैसेज को ट्रांसलेट करता हो, उसे बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, समझा। सपोज करो अगर कोई मैसेज है जो अलग लैंग्वेज में, अलग भाषा में लिखा है, और हमको वो भाषा समझ नहीं रही। ठीक है, हमको तो हिंदी समझती है, ठीक है, हमको इंग्लिश समझती है, दूसरी भाषा कोरियन, जापान तो हमको समझता नहीं है, तो उसको ट्रांसलेट करने का काम हमारा टीआरएनए करता है, समझा माय डियर। उसको ट्रांसलेट करके हमारे लैंग्वेज में करने का काम हमारा टीआरएनए करता है, समझा। और उसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, चलो अब राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। राइबोसोमल आरएनए एक पर्टिकुलर टाइम से मूवमेंट करता है, और इसके मूवमेंट जब होता है ना, तो हमारा प्रोटीन बनता है। मतलब ये हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में। किसमें बनाने में, प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है। अभी प्रोटीन क्या होता है, हम लोग बहुत सारा चीज़ खाते हैं ना यार, दाल चावल रोटी भाजी, तो जो हमको एनर्जी मिलता है, प्रोटीन हमको मिलता है। ठीक है, वो प्रोटीन होता है, इसको बनाने में हमारा आरएनए जो है हेल्प करता है। मतलब एक मूवमेंट शो करता है। क्या करता है माय डियर, ये मूवमेंट शो करता है, एक पार्टिकुलर टाइम से मूव करता है। जब ये मूव करेगा तो हमारा अमाइनो एसिड बनता है, और वही अमाइनो एसिड जब बहुत सारे कंबाइन होते हैं तो हमारा बनता है प्रोटीन, जो आपको 10th में पहला चैप्टर बायोलॉजी में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर पढ़ने का बहुत ही डिटेल में। ठीक है माय डियर, समझा अच्छे से। तो हमारा जो राइबोसोमल आरएनए है क्या करता है, मूवमेंट करता है, किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। हमारा आरएनए क्या करता है, किसी भी मैसेज को ट्रांसलेट करता है, फिर ट्रांसफर करता है। और हमारा मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है। इनके फंक्शंस को आपको हमेशा समझ के अच्छे से रखना माय डियर। ठीक है, चलो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें ये सब आपको अच्छे से समझ के रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है माय डियर। ठीक है, चलो समझ गया सारा, यहाँ पर सारा समझ गया। अभी आज मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारा जो आरएनए का टॉपिक था ना, खत्म हो गया माय डियर। देखो आरएनए का टॉपिक बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलो देखो आरएनए का टॉपिक हमारा खत्म होता है। यहाँ तक हमारा आरएनए का टॉपिक था, मैंने यहाँ पर आपको सारा बता दिया। बस इतना आरएनए के बारे में है जिसे आपको समझ के रखना है। पहली बात तो आरएनए क्या होता है, यहाँ पर है। आरएनए कैसे बना, मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया। आरएनए का डायग्राम बता दिया कि कितने टाइप्स के होते हैं, इसका डायग्राम क्या क्या, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर देखो उनके टाइप्स, उनके फंक्शन, सब कुछ यहाँ पर मैंने अच्छे से बता दिया फुल फॉर्म के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलो अभी हम लोग आगे मूव करते हैं, और अभी सब कुछ यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है।